वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत ने मुश्किल हालात में जो कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया वो कामयाबी से कम नहीं है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अशरफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना टैक्स दिया और तनख्वाहदारों ने कितना दिया। हमें माशी मैदान में भी दुश्मन से आगे निकलना है। अब आगे बढ़ने का मौका आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने जिस दुश्मन को शिकस्त फाश दी है वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, बजट की तैयारी पर वज़ीर ख़ज़ाना और इनकी टीम के शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, आलमी ताकतें फ़लस्तीन में जंग बंदी करवाएं। फ़लस्तीन में बेगुनाह बच्चों और बच्चियों का खून बहाया जा रहा है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, हम शदीद गर्मी में इमरान खान से मिलने आए हैं मगर हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। मरियम नवाज़ की पुलिस ख़वातीन हम पर जुल्म कर रही है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम शदीद गर्मी और लू में पैदल चलकर आए। मरियम नवाज़ को बता दें जिसकी ये पुलिस है जो हमें रोक रहे हैं। अलीमा खान ने पुलिस अफसरान से मुकालमा किया। अब मरियम नवाज़ की पुलिस है जिसकी वजह से आप ख़वातीन पर जुल्म कर रहे हैं। ये वही मरियम नवाज़ है जिसने नए पेशी पर पुलिस पर पथराव कराया। मरियम नवाज़ का ख्याल होगा ऐसा करके हम घबरा जाएंगे। अगर बानी पीटीआई इस गर्मी में नाजायज़ जेल काट सकते हैं, हम भी गर्मी में बैठ सकते हैं। ये ना हमें डरा सकेंगे न थका सकेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मज़ीद 11 मुसाफिर ट्रेनों को प्राइवेट करने जा रहे हैं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, 30 जून तक 92 मिलियन तक अपना रेवेन्यू ले जाएंगे। 155 रेलवे स्टेशन सोलर पर मुंतकिल करें। हनीफ अब्बासी का कहना था, खानेवाल में रेलवे पुल गिरने से जाबाक रेलवे मुलाजिम के घर गया था। इस वाक़े की इंक्वायरी जारी है। जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब के 40 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई फ्री करने जा रहे हैं। कुछ दिन काले थे और आज भी काले हैं। अपोजिशन लीडर और बानी पीटीआई की बहन के बयान पाकिस्तान मुखालिफ थे। लियाकत बलोच का कहना है, इक्तिसादी सर्वे से वाज़ा हो गया कि गलत हुकूमती पॉलिसियों से किसान रुल गया। लियाकत बलोच ने अपने बयान में कहा कि इक्तिसादी सर्वे ने हुकूमती माशी नाकामियों का ऐलान कर दिया है। इनका कहना था, बड़ी फसलों की पैदावार में कमी हुकूमत के किसान दुश्मन इक़दामात का नतीजा है। लियाकत बलोच ने कहा कि ज़रई शुबे की तरक्की के अहदाफ हासिल ना होना नाकाम ज़रई पॉलिसियों का शाखसाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कर्ज, सूद और करप्शन से मईशत बहाल नहीं हो सकेगी। हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसमें 6,501 अरब रुपए खसारा है। 8,207 अरब सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफाक ने 2,550 अरब मुख्तस किए हैं। बजट में तनख्वाहदार तबका प्रॉपर्टी के शुबे को रिलीफ मिला है। सोलर पैनल की दरामद पर भारी टैक्स आयद कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुनक्कद, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्पीकर की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद अपनी बजट तकरीब के आगाज़ पर कहा, वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बजट गैर मामूली हालात में पेश किया जा रहा है जब कौम ने ज़बरदस्त यकजहती का मुज़ाहरा किया। भारत के खिलाफ कौम के इत्तेहाद को तारीख़ के सुनहरी बाब में याद रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2025-26 के लिए मजमूई तौर पर 17,573 अरब रुपए मालियत के हजम पर मुश्तमिल 6,501 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश कर दिया। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 8,207 अरब रुपए, पेंशन की अदायगियों के लिए 1,055 अरब रुपए, ग्रांट्स और सूबों को मुंतकलियों के लिए 19,028 अरब रुपए, सब्सिडीज़ के लिए 1186 अरब रुपए, एमरजेंसी कस्बी भी कुदरती नागहानी आफत की सूरत में अखराजात के लिए 2,079 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, मिनी बजट का ढिंडोरा पीटा जा रहा था मगर कोई मिनी बजट नहीं आया, ना कोई नया टैक्स लगाया गया। आइंदा बजट में खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के लिए ज़नमशुदा अज़ला को हासिल शुदा टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत कमज़ोर तरीन तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 592 अरब मुख्तस किए गए। 99 लाख खानदानों की कफ़ालत के लिए फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर 1% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर की 2 लाख से ज़ायद की फ़रोख्त इनवाइट्स पर 50% आयद करने की तजवीज़। किराया आमदनी मार्केट के हिसाब से 4% मुकर्रर। इनकम टैक्स के शेड्यूल को बेहतर बनाने की तजवीज़। ऑनलाइन ट्रांसैक्शन पर टैक्स आयद। सोलर पैनल पर 18% टैक्स आयद। पेट्रोल डीजल पर 18% टैक्स आयद।